जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जय भारतीय शिक्षा पर। साथियों, आज के वीडियो पर हम इतिहास को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो इतिहास है ना, इस इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, इतिहास कितने भागों में डिवाइड है, ए टू जेड इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं और इतिहास तीन भागों में डिवाइड है। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास एंड तीसरा ऐतिहासिक। यानी कि प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, आद्य ऐतिहासिक के जनक है जॉन मार्शल और ऐतिहासिक के जनक हैं हेरोडोटस। जो ऐतिहासिक है वो चार भागों में डिवाइड है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास और चौथा है विश्व इतिहास। अब देखिए, जो प्राक ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक है ना ये बहुत बड़ा है। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं प्राक ऐतिहासिक के बारे में। देखिए, प्राक ऐतिहासिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल के बारे में बताया गया है। प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल के बारे में बताया गया है। पाषाण काल, और ये जो प्राक ऐतिहासिक है चार भागों में है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है उत्तर या ताम्र पाषाण काल। देखिए, इसका क्रम से याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। इसकी ये ट्रिक है पुम नौ। पुम नौ, ये देखिए मैंने अपने आप से ट्रिक बनाई है। मैंने आगे आगे अक्षरों को लिख दिया है, इसे क्रम मैंने बना लिया था। मुझको एक कंफ्यूज हो जाता था ऊपर से नीचे आने में, पहले बोल देता था पूरा पाषाण काल फिर नौ पाषाण काल, इसलिए मैंने एक ट्रिक सी बना ली, एक नाम बना लिया पुम नौ। अब ये पुम नौ से देखिए, पहला तो हो गया पूरा पाषाण काल, तीसरा है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है उत्तर या ताम्र पाषाण काल। बड़ी सिंपल ट्रिक्स जैसी ही बन गई, तो मैंने इसको याद कर लिया था। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप सीरियल से ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा उत्तर या ताम्र पाषाण काल। अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल थी ना, इसमें कौन था? आदि मानव था। इसमें था कौन? इसमें था आदि मानव। और देखिए, इस समय ना जो आदि मानव था वो पूरी तरीके से खाना बदोश था, यानी कि खादस्य ग्राहक था। इसका खाना और जीना ही जिंदगी थी, और ये आखेट वगैरह जानता था, आखेट जानता था। और यहाँ पर इसने आग की खोज कर ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर इसने आग की खोज कर ली थी। यानी कि आग, क्वेश्चन अगर आ जाए आग की खोज किस काल में हुई, तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आदि मानव किस काल में रहते थे? पूरा पाषाण काल में रहते थे। आदि मानव खादस्य ग्राहक थे, किस काल में थे? पूरा पाषाण काल में थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब दूसरा है मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल में जो यहाँ पर आदि मानव थे, इन्होंने छोटे हथियार की खोज कर ली थी और अंत्येष्टि कार्यक्रम के बारे में भी जान लिया था। अब ये अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या? देखिए, जो आदमी को मतलब एक तरीके से अंतिम संस्कार की परंपरा होती है अभी भी। जब आदमी मर जाता है तो वहां पर अंतिम संस्कार की परंपरा है, तो उसी को पहले अंत्येष्टि कार्यक्रम बोला जाता है। तो यहाँ पर उन्हें छोटे हथियार की भी खोज कर ली थी और अंत्येष्टि कार्यक्रम करने लगे थे। यानी कि अगर कोई आदमी मर जाता था तो उसको अंतिम संस्कार ये लोग करते थे। यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में था? तो मध्य पाषाण काल में था। छोटे हथियार की खोज किस काल में हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई। अब बात आती है तीसरा, यानी कि नव पाषाण काल। अब देखिए, नव पाषाण काल में जो यहाँ पर आदि मानव थे, इन्होंने खेती करना जान गए थे, खेती करते